सबसे पहले भारत 2026 में किस ओर दिख रहा है? देखिए, भारत का जीडीपी बढ़ रहा है और कुंडली भी से भी पता चल रहा है कि भारतवर्ष 2026 में बहुत अच्छा करेगा। और जहां लड़ाई की बात है, चूँकि इसके प्रधानमंत्री की जो कुंडली है वो बता रही है कि वो लड़ाई बड़ी सोची समझी होगी। अच्छा, जैसे इन्होंने अभी स्ट्राइक किया था और स्ट्राइक करके आतंकवादियों का गोली मारा, जो कुछ भी किया, उसी तरह की स्ट्राइक होगी। भारत युद्ध में फंसने वाला नहीं, फंसने वाला 2026 में नहीं। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, क्या इससे भारत को नुकसान होगा या फिर भारत एक मजबूत शक्ति बनकर 2026 में निकलेगा? देखिए, भारत का नेतृत्व ऐसा है कि उनके कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है। भारत के, हाँ, भारत के जो नेता हैं अभी, नरेंद्र मोदी जी जो लोकप्रिय नेता है पूरे विश्व में है, तो उनकी जो कुंडली बता रही है कि नीच भंग राजयोग। कैसे कोई नीच भंग राजयोग में क्या होता है कि कोई ग्रह नीच का हो गया, ठीक है, लेकिन पता चला कि वो जिस घर में नीच का बैठा हुआ है उसका मालिक उसी घर में बैठा हुआ है। अच्छा, तो उसको नीच का और नीच भंग हो जाता है, वो पूर्ण राजयोग हो जाता है, सफल राजयोग हो जाता है। तो जो भारत के नेता जो हैं वो काफ़ी दूरदर्शी हैं और उनकी कुंडली बता रही है कि वो जानते हैं कि कैसे इस देश को निकालना है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, तो वो सोची समझी, वो कभी भी लड़ाई को लंबा खींचने वाले नहीं हैं। अब हमारा पड़ोसी बदला तो नहीं जा सकता, भूगोल तो हम बदल नहीं सकते कि भाई चाइना अमेरिका को बहुत प्रिय है या पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान को उसके बगल में बैठा तो सकते नहीं हैं। लेकिन नेतृत्व तो आपको बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि इनके कुंडली में अगर जन्म 3 कब का है, इनका कुंडली क्या कह रहा है, थोड़ा ये बताएं। हाँ, देखिए, इनका जन्म तिथि है 17/9/1950। इनकी जन्म 11 AM में हुई, मेहसाना में, ठीक है। इनके लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि के, वृश्चिक लग्न, हाँ, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनकी राशि भी वृश्चिक राशि है, ठीक है। और उसी में मंगल बैठ के रोचक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अच्छा, माने ऐसे लोग करोड़ों लोगों को सहारा देते हैं, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, जैसे आज करोड़ों लोगों को खिला रहे हैं, करोड़ों घरों में बाथरूम मतलब कि टॉयलेट बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी मतलब चतुर व्यक्ति हैं और नीच भंग मतलब नीचता से, ये नीचता को भंग करके ऊपर आए हैं। तो उस सारे चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा आपको, चूँकि नेतृत्व ही युद्ध करता है। नेतृत्व चाहे तो, चूँकि नेता वही है, डिसीजन उन्हीं को लेना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है ठीक रहेगा और विश्व में कुछ युद्ध चलते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है युद्ध की कि वो वहाँ से अर्न करे। कभी उसको तेल कम पड़ने लगेगा तो किसी सऊदी पर अटैक कर दिया, चलो इसका तेल कुआं खनन करो, अपना यूज करो। तो ये पॉलिसी, तो विश्व अशांत रहेगा 2026 में इक्का दुक्का घटनाएं, जो बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इक्का दुक्का घटनाएं, कहीं कोई देश अगर लड़ रहा है तो ये पार्ट चलते रहेगा। ऐसा नरेंद्र मोदी के कुंडली के बारे में अब हम आते हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा कुंडली क्या बता रहा है? नरेंद्र मोदी का के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? क्या कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर 2026 में नरेंद्र मोदी बहुत बड़े और स्ट्रांग बनकर उभरेंगे? ये जरा बताइए कि उनकी कुंडली क्या है। देखिए, नरेंद्र मोदी की कुंडली उच्च मांगलिक है, जिसको हम लोग घरों में बोलते हैं घोर मांगलिक। तो घोर मांगलिक है। तो घोर मांगलिक का एक बेनिफिट क्या होता है कि वो आदमी ऊर्जावान होता है, उसके अंदर ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। तो एक ये प्लस पॉइंट है कि ये सुनने में तो आता है कि 3 या 4 घंटे सोते हैं, बाकी सब वर्क में ही लगाते हैं, थोड़ा व्यायाम वगैरह करते हैं। तो काफ़ी इनर्जेटिक आदमी हैं उच्च मांगलिक होने के चलते। प्लस इनमें राजयोग बना हुआ है, 3 बड़ा राजयोग बना है। नीच भंग राजयोग, गजकेसरी राजयोग, रोचक पंच महापुरुष राजयोग।
ये सब टॉप क्लास के राजयोग है। और ये राजयोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का भविष्य, ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। बहुत बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इनकी आयु कितनी है? अब 1950 से जोड़ लीजिए, 75 वर्ष की आयु हो गई। और कितने साल? इनकी आयु देखी जाए तो जो कुंडली बता रही है, लग्न के स्वामी लग्न में ही बैठे हैं, तो ये दीर्घायु योग देता है। और दीर्घायु योग का मतलब कि 90-95 तक आप मान सकते हैं। 90-95 साल तक ये जीवित रहेंगे। नरेंद्र मोदी की जो आयु है वो इन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उनके कुंडली के हिसाब से 95 साल बताया जा रहा है। लेकिन 95 साल तक कोई भी अभी तक देश का प्रधानमंत्री नहीं रह पाया, तो इस बिहाफ में क्या वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं? देखिए, क्या ये कुंडली कुंडली तो जरूर उनको राष्ट्रपति बना देगा। हाँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ। लेकिन वो सक्षम है। हमारे जीवित रहने का कहने का मतलब हो गया कि जब तक शरीर चल रहा है। हाँ। अरे कोई आदमी जीवित तो 5 साल से जीवित है लेकिन बिछावन पर पड़ा हुआ है, तो वो लेवल तक जब तक उनकी स्टेमिना है, मान के चलिए 2030-35 तक, तो प्रधानमंत्री वो मजे से रह सकते हैं। 30-35 तक। हाँ। मतलब 30 में भी 29 का भी जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के ही नाम पे होगा। और क्या वो जीतेंगे? जीतेंगे, वो जीत भी जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। तो चलिए, ये बहुत बड़ा भविष्यवाणी है कि 2029 के भी चुनाव, 29 का जो चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जाएगा और वो चुनाव जीतेंगे। ये मेरा भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पद्मकांत मिश्रा जी भविष्यवाणी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, और नरेंद्र मोदी के कुंडली को देखने के बाद ये सारी चीजें बता रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का विरोध भी होता है, बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत सारी चीजें बोलते हैं। कठिनाइयां इस कुंडली में क्या दिख रही है? नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इनका जो नीच भंग राजयोग है, ये चंद्रमा इंदिरा जी के कुंडली में भी बहुत मजबूत था। अच्छा। इसलिए इंदिरा जी को अम्मा का कहा, मतलब जनता अम्मा कहा करती थी। तो नरेंद्र मोदी जी के लग्न में भी चंद्रमा है, तो उनसे, इंदिरा जी से भी सुपरलेटिव डिग्री इनको मिल गया। इनको क्या मिल गया कि लोग अम्मा अम्मा उनको कहते थे, इनको जो है लोग अम्मा से ऊपर देवता बना दिए। बहुत लोग देवता की तरह पूजते हैं। लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाए। हाँ, राम को लाए हैं क्या? लोग उन्हीं को राम समझ रहा है। अच्छा। उन्हीं को, नरेंद्र मोदी को भगवान कह रहा है कि ये किसी न किसी देवता के रूप है ये। तो चंद्रमा ही करा रहा है। तो इनको आपने जो प्रश्न किया, इनके विरोधी पक्ष के लोग भी हैं, विरोध कुछ नहीं कर पाया जाएगा। विरोध जो है, जो भी विरोधी है, इनके सामने बौना होता ही चला जाएगा। मतलब जो इनके विरोध में 35 तक जो विरोध करेगा वो सभी बर्बाद होते चल जाएंगे। जी 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 जी, ये आप कहना चाहते हैं। तो ये रहा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें साफ तौर पर भविष्यवाणी है कि अभी जो नरेंद्र मोदी का एरा चल रहा है, उस औरा के बीच में जो आएगा वो पिसता चला जाएगा। 35 तक का जो राजयोग है, उस बीच में या नरेंद्र मोदी के विरोध में राहुल गांधी आए या तेजस्वी, देख ही रहे हैं।